बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत से तलबा का मुझे ये कहना था कि आप रिपोर्ट जो है ना वो लिखने का तरीका बताइए। बहुत से फ़ोन भी मुझे आए हैं, तो इस सिलसिले में आज जो है ना 2-3 वीडियो अपलोड होंगी जिसमें हम जो है वो रिपोर्ट लिखने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ख्याल रखना है कि ये अहम निकात इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट में आप देखिए 6 काफ का ख्याल रखना है आपने। ये मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखाता जा रहा हूँ। उसमें है कब, कहाँ, क्यों, कौन, क्या और कैसे। इस पर ज़्यादा ज़ोर देना है हमने, क्योंकि ये तो हम देख लेंगे। क्योंकि कोई भी रिपोर्टर जो है, जब अखबार का हो या कोई भी रिपोर्ट आपने लिखनी हो, तो उसमें मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब दिए जाते हैं कि ये वाक़या कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कौन इसका मुनक्किद करने वाला था और क्या इसमें मामलात थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कैसे हुआ। अच्छा, इसमें आपने जो दूसरा अहम पॉइंट है, इसका आगाज़ बड़ा मुनासिब होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए, मौजू होना चाहिए और मौजू की मुनासबत से हो। यानी जो भी मौजू आपका होगा डियर स्टूडेंट्स, उसकी मुनासबत से आपने जो है रिपोर्ट का जो है ना वो मौजू रखना है, आगाज़ करना है। और रिपोर्ट में फ़ेल माजी को इस्तेमाल करना है। फ़ेल माजी में लिखनी है रिपोर्ट हमेशा। इसकी वजह यह है कि कोई भी वाक़या जो है जो हो चुका होगा उसी की रिपोर्ट होगी ना, तो आपने ये याद रखना है कि फ़ेल माजी का इस्तेमाल करेंगे। तकरीब मुनक्किद करने का जो मकसद है वो क्या था, और फिर शरीके मेहमानान गिरामी का ज़िक्र करें कि कौन कौन बड़े अहम मेहमान जो हैं उसमें शरीक हुए, असातिज़ा कराम के अलावा भी। ज़ुबान सादा और सलीस होनी चाहिए। सादा ज़ुबान में लिखिए, बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर रिपोर्ट में तनकीद या तबसरा नहीं होना चाहिए। यानी बहुत से तलबा जो है कोशिश करते हैं कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रखें, तो तबसरा नहीं करना आपने। उसने सिर्फ आपसे मांगनी है कि ये वाक़या है जो स्कूल में आपके हुआ है, या कोई भी मैच है, या कोई भी है इवेंट है, तो उसकी सिर्फ रिपोर्ट वो मांग रहा है आपसे, आपकी राय नहीं मांग रहा। तो इससे गुरेज करना है आपने। वाक़या तरतीब वार होने चाहिए, ये आपने याद रखना है। तरतीब से वाक़यात होने चाहिए। आगाज़ है, फिर वो दरमियान में है, कैसे वो तकरीब आगे बढ़ती है, जो जो बढ़ रही थी, और उसके मुताबिक आपने बयान करते जाना है। और ये याद रखें, आपने बताना है रिपोर्ट हमेशा वो शख्स लिखता है जो उस इवेंट में मौजूद होता है, ठीक है ना, टेबल स्टोरी नहीं। आपका नज़र आना चाहिए कि आप एक एक जुज़ का ख्याल रखा है, आपने ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को और फिर आप बयान कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी का ख़िताब और सदर महफिल के ख़यालात एंड पर जो हैं वो आपने जो है वो लाजमी लिखने हैं। ज़ाहिर है मेहमान खुसूसी की किसी तकरीब का है तो उसके ख़यालात तो एंड पर उसको ख़िताब की दावत तो दी जाती है ना। फिर मुस्बत इख्तिताम जो है, हमेशा रिपोर्ट का इख्तिताम जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ये याद रखिए डियर स्टूडेंट्स। पॉजिटिवली इसके सदर महफिल जो हैं वो इसके इम्पैक्ट जो हैं पड़े हैं जो भी, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं आने चाहिए। अच्छा, ये जो रिपोर्ट जो है वो उसमें 6 काफ, और ये आगे हम देखते हैं कि कौन सी रिपोर्ट जो है सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो भी मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा। स्कूल में यौम इकबाल के हवाले से जो है एक तकरीब आपने जो है वो लिखनी है। इसमें आपने लिखना कैसे है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आ रही हैं। देखिएगा, तारुफ़ी पैराग्राफ होगा, तारुफ़ी पैराग्राफ जिसमें हम 6 काफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि तारुफ़ी पैराग्राफ जो है एंड पर कि इसको कैसे लिखना है आपने। कब, कहाँ, क्यों, कौन और क्या, ये जो पॉइंट्स हैं ये तारुफ़ी पैराग्राफ में, यहाँ पर हम इन सवालों का जवाब दे देते हैं। और ये कैसे का जवाब जो है हम दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में देंगे। पहले पैराग्राफ में ये जो 6 काफ हैं उनका जवाब जो है हम देंगे। अच्छा, आगाज़ होगा। आगाज़ हमने बताया था कि आपने कैसे करना है। स्टेज सेक्रेटरी होगा। तकरीब ठीक सुबह 9 बजे शुरू हुई,
اور اسٹیج سیکرٹری جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مہمانان خصوصی اور صدارت جو ہے پرنسپل کی ہوگی آپ کے اسکول کے، اور مہمان خصوصی جو ہیں وہ تقریب کے لحاظ سے ہوں گے۔ یوم اقبال پر ہے تو اس کی اسکالر ہیں اقبال کے، جنہوں نے اقبال کے اوپر بہت کام کیا ہے اقبالیات کے حوالے سے، تو آپ اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، یا کوئی شاعر ہو جس نے اقبال کی شاعری کا مطالعہ کیا ہو، تو اس صورت میں ملی سماجی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، علاقے کا ایم پی ایم این اے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دانشور ہوں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ ملی ترانے، شاعری، کلام اقبال، یہ طلباء نے اور مختلف لوگوں نے جو وہاں پر تھے انہوں نے پیش کیا تھا۔ طلباء کا جوش و خروش، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جہاں پر آپ کہیں نہ کہیں جو ہیں یہ بیان کریں گے کہ طلباء کا جوش و خروش دیدنی تھا، ماحول بڑا عمدہ تھا، ہر طرف جو ہے وہ اقبال کے اشعار اور بینرز لگے ہوئے تھے، اس میں یہ بڑا نظم و ضبط بڑا مثالی تھا۔ ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، یہ یاد رکھیں آپ نے، اس سے آپ کے پیراگراف جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہو جائیں گے۔ اگر تو وہ کوئی مقابلہ ہے جس میں ملی ترانے ہیں طلباء کے درمیان بھی تھا، تو وہاں ججز جو ہیں آپ اردو ڈپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ آپ فارسی سے لے سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ آپ کے شاعر ہیں ان کو لے سکتے ہیں، تو 3 ججز جو ہیں ان کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ اقبال کی نظمیں جو ہیں وہ طلوع اسلام، شکوہ، جواب شکوہ سے شعر لے سکتے ہیں، کوئی بھی ایک آدھ 2-3 شعر آپ کو یاد ہونے چاہیے، جو ایک شعر آپ لکھ سکیں، حوالہ دے سکیں کہ اساتذہ کرام میں سے ایک اردو کے استاد مکرم تھے، نام ان کا مینشن کر دیں کہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر خالد تھے، طلوع اسلام کے حوالے سے گفتگو کی، شکوہ جواب شکوہ کے حوالے سے گفتگو کی، تو انہوں نے شکوہ کے شعر سنائے یا جواب شکوہ سے، ٹھیک ہے نا، تو کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو یہ اس طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ تقریب میں تھے، اور چونکہ اقبال کے حوالے سے پروگرام تھا تو اس میں اقبال کا جو ہے وہ کلام پیش کیا گیا۔ مہمان خصوصی کو خطاب کی دعوت دی جائے گی، اور اینڈ پر جو ہے انہوں نے اس تقریب کو بڑا سراہا، نظم و ضبط کو سراہا طلباء کے، اور بزم اقبال کا شکریہ ادا کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایوارڈز دیے جائیں گے طلباء کو، اور صدر محفل یعنی پرنسپل صاحب جو ہیں وہ اینڈ پر آئیں گے اور اعلان بھی کریں گے کہ ہم اس تقریب کو آئندہ کے لیے بہت اچھے طریقے سے منائیں گے، اور بزم اقبال کو جتنے بھی فنڈز درکار ہوں گے وہ بھی دیں گے۔ مہمان خصوصی کا بھی انہوں نے خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، طلباء کا، ان کے نظم و ضبط کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو کریں گے۔ اور فعل جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ فعل ماضی استعمال ہوگا، اور فعل ماضی میں لکھی جائے گی یہ رپورٹ، اور مثبت اختتام کے لحاظ سے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو پوائنٹس ہیں نا، یہ آپ کے تقریباً ہر ایک میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جیسے اسکول کے آڈیٹوریم میں ہوا، اور اس کو یہ پہلا پیراگراف میں آپ کے سامنے اب جو ہے وہ لکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ فوری طور پر کیسے اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تقریر جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، جو فرسٹ پیراگراف ہے تعارفی، وہ ہر ایک میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ یہ اینڈنگ ہو جائے ہماری۔ تو تعارفی پیراگراف آپ لوگ جو ہے وہ جب لکھیں گے تو اس میں آپ نے کیسے ان کا جواب دینا ہے۔ ہر تقریب آپ گزشتہ روز ہمارے اسکول آڈیٹوریم میں نومبر اقبال کا یوم پیدائش، یوم پیدائش
कॉपर, बज़्म इकबाल, के ज़ेर एहतिमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अब आप देखिए इसमें हमने कितने काफ का जवाब भी दे दिया है। देखें हमने कहा था कि काफ 6 काफ का जवाब देना है हमने। ये जो 6 काफ हैं इनका जवाब हमने देना है कब, गुज़श्ता रोज़। तो ये है कब। स्कूल ऑडिटोरियम कहाँ, क्यों 9 नवंबर इकबाल का यौम पैदाइश है, क्यों, कौन कर रहा था बज़्म इकबाल, कौन, क्या हुआ, एक तकरीब हुई है। तो तलबा, अजीज़ तलबा, ये 5 जो काफ हैं उनका जवाब हमने दे दिया है। सिर्फ़ एक काफ जिसे हम कैसे कहते हैं उसका जवाब जब हम देंगे तो ये आपने याद रखना है, उसका जवाब आपने देना है। तो उसमें आगाज़, स्टेज सेक्रेटरी, तकरीब जो है कॉलेज यानी स्कूल का ऑडिटोरियम जो है उसकी तकरीब की मुनासबत से इकबाल के बैनर्स, रंग बिरंगे बैनर्स लगाए गए थे, इकबाल के अशार उस पर दर्ज थे। फिर इसी तरह आपने बताना है खुश आमदीद का बैनर एक लगाया गया था, माहौल बड़ा उम्दा था, तमाम तलबा नज़्म व ज़ब्त उनका मिसाली था तलबा का। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ जो हैं वो कॉलेज या स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने किसी एक की ड्यूटी लगाई होगी। तालिब इल्मों में से अगर उस्ताद है मुकर्रम है तो वो आपने बताना है प्रोफेसर फ़लाँ कोई भी नाम ले सकते हैं। सदारत जो है वो प्रिंसिपल साहब की थी। मेहमान ख़ुसूसी जो है मुल्क के नामवर दानिश्वर जो यौम इकबाल पर काम कर चुके हैं, डॉक्टर मुनव्वर मिर्ज़ा थे, कोई भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ठीक 9 बजे वो दोनों हॉल में पहुंच चुके थे। स्टेज सेक्रेटरी ने उन्हें स्टेज पर आने की दावत दी। तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया गया, फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। वो 2 तालिब इल्म बुलाए गए, ठीक है, खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने जो है वो तिलावत कलाम पाक पढ़ी। फिर मिली नगमे पेश किए गए, कलाम इकबाल पेश किया गया। हर लहज़ा मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। फिर इसकी इतना खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये आप खुदी है तैगे फ़िसान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपको ये 2-3 शेर कुछ याद होने चाहिए जिसके ज़रिए से आप जो है वो बयान कर सकते हैं। और एंडिंग पर आपने ये मेहमान ख़ुसूसी की तकरीर भी बतानी है। उन्होंने इकबाल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि वो अजीम मुफ़क्किर थे जिन्होंने बेदारी की लहर पैदा की। और मैं चूँकि इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ये भी बता सकते हैं मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। प्रिंसिपल साहब के तारीफ़ की कि उन्होंने स्कूल को बहुत खूबसूरत तरीके से जो चलाया। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ तलबा में अवार्ड्स तकसीम किए गए। फिर सदर महफ़िल एंड पर जो है वो प्रिंसिपल साहब आए इख्तितामी कलमात के लिए। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा भी हम बज़्म इकबाल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स देंगे ताकि तलबा में ये यौम इकबाल के हवाले से बेदारी की लहर, या हम कह सकते हैं जिन तलबा में ज़ौक़ व शौक़ है शायरी का, वो कलाम इकबाल के हवाले से अपने जो है वो टैलेंट का इजहार कर सके। ये सारी बातें आपने कहनी है। और आपने ये बताना है कि ये तकरीब जो है मुस्बत एंडिंग में कि ये तकरीब 2 घंटे के बाद जो है इख्तिताम पजीर हुई। बिलाशुबा ये तकरीब जो है वो बहुत उम्दा तकरीब थी। तो इस तरीके से आपने जो है ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। और 6 काफ का इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया। और भी इसके अलावा दूसरी वीडियो में मैं आपको जो है वो रिपोर्ट के हवाले से एक और रिपोर्ट जो है वो बताने जा रहा हूँ। ये जो है वो मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। शुक्रिया।